Students, let us start lecture topics for your books. Students, today I am talk for you magnification. As we know that, suppose that I am taking one of the convex lens and one of the object is put on the principal axis. There, this object is an image formation of the other sides. So, what is the magnification? Magnification, it means it is the ratio of the height of image to the height of object. Magnification also is always be denoted by the small m. So magnification is equal to height of image upon height of object. Students, आपको जो है magnification बताना है. मैग्निफिकेशन क्या होता है? जो हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. तो आई एम टेकिंग वन ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, वन ऑफ द ऑब्जेक्ट पुट ऑन द इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस. ये कोई भी ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज ऑफ फॉर्मेशन हो रही है दिस. तो आपको क्या करना है, इसकी जो हाइट ऑफ द इमेज है और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, इन दोनों को जब रेशियो निकालते हैं तो ये क्या कहलाता है? मैग्निफिकेशन कहलाता है. तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एस डैश अपॉन एच, और किसी को हम ऐसे लिख सकते हैं m इज इक्वल टू v अपॉन u. दिस इज अ मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंसेज. हियर इज, आपने देखा होगा मिरर में जो चीज पढ़े थे मैग्निफिकेशन, तो वहां पर क्या होता है? माइनस v अपॉन u होता है. लेकिन लेंसेज के लिए क्या होता है? m इज इक्वल टू v अपॉन u, बिकॉज left side is always taken in the negative side and this is the taken in the right positive. ऑब्जेक्ट में आपको हमने लेंसेज में क्या बताया था? जो हाइट होती है प्रिंसिपल एक्सिस की क्या होती है? पॉजिटिव होती है. कंपेयर टू इधर भी क्या होता है? अपोजिट. यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा. सो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v अपॉन u. इसलिए मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू होगा v अपॉन u. इट इज अ magnification of lens. Okay students, let us next topic. Students, let's talk the topics for you. Power of lens. This topic is very important for you because these questions, these topics always come for your exam, board exam. Students, what is the power of lens? Power of lens, it is defined here. It is the reciprocal of the focal length. It is the reciprocal of focal length is in meter is called is a power of lens. Power of lens क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट की जो फोकल लेंथ होती है या इमेज, जहाँ पर हमारा मान लो इमेज है फोकल लेंथ जो होती है, तो उसका जो रेसिप्रोकल होता है वही आपका कहलाता है पावर ऑफ लेंस. स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं या कोई भी घर में आसपास में वो जो है ग्लास लगाते हैं, सिस्टम लगाते हैं, तो उसका जो पावर है, कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि 0% का है, 0.2 का है, 0. तो इस तरह से जो चीज़ें हैं पॉइंट में जो उसको निकालते हैं, तो जितनी उसकी फोकल लेंथ होती है उसको क्या करते हैं? डिवाइड करा देते हैं, तो उससे निकल जाते हैं पावर ऑफ लेंस. कितनी पावर का चश्मा है, ठीक है. इट इज, आई एम डिफाइनिंग हियर, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर, और power is equal to 1 upon focal length. It is power is of lens is denoted here. P is equal to 1 upon f in meter. SI unit of power of lens is a diopter. जो SI unit of होती है पावर ऑफ लेंस की, उसकी क्या होती है? डायोप्टर होती है. डायोप्टर इज ऑलवेज बी डिनोटेड इन द कैपिटल D. डायोप्टर को जो है हमेशा कैपिटल D से डिनोट किया जाता है. तो आपने क्या पढ़ा कि SI यूनिट जो होती है पावर ऑफ लेंस की, वो क्या होती है? डायोप्टर होती है, ठीक है. डायोप्टर, और ऐसे भी हम कह सकते हैं जैसे यहाँ पर 1 अपॉन मीटर, तो 1 अपॉन यहाँ मीटर है तो मीटर जाए तो मीटर इनवर्स भी, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट नहीं है. स्टैंडर्ड जो मेजरमेंट होता है, जो पूरे वर्ल्ड की लोग मेजरमेंट करते हैं, उसको जो पावर लेंस की जो पावर को डायोप्टर से मेजरमेंट करते हैं. तो पावर ऑफ लेंस इज SI unit of power lens is a diopter. It is denoted of capital D. Okay students, next topics. Okay students, next topics, and this chapter is the last topic here. Lens formula. What is the lens formula? The relation between the distance of object, distance of image, and
distance of focus. It is a given of any relations. It is called as a lens formula. Lens formula is that for any opposite of the mirror formula, because 1 upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon u. It is a mirror formula, and this 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u. It is called as a lens formula. Where is a v? V is a image distance, u is the object distance, and small f is a focal length. Students, your books is given lens formula is only for short topics, not to explain, because इसको हम जब पढ़ेंगे तो 12th में जब जाएंगे तो इसको ब्रीफली हम लोग वेरीफाई करने का पढ़ेंगे कि कैसे इसको डिराइव करते हैं। बस आपको क्या करना है, इस फार्मूले को ध्यान में रखना है कि लेंस फार्मूला क्या होता है, 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। वी क्या डिनोट करता है, इमेज डिस्टेंस को, और यू जो डिनोट करता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, और ये क्या करता है, फोकल लेंथ को। ओके स्टूडेंट्स, now I am start here numerical question in BTL between questions. Page number 168, question number 2. Look at here. Question is told the radius of curvature of a spherical mirror is 20 centimeter. What is its focal length? रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है स्फेरिकल मिरर का 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसका हमें क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो चीज़ें गिवन है वो आप लिख लीजिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डिनोटेड ऑफ कैपिटल आर. इट इज हाउ मच, 20 सेंटीमीटर. सो राइट 20 सेंटीमीटर. एंड व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ, आपको इसको क्या फाइंड करना है, फोकल लेंथ फाइंड करना है। आपको बताया गया था कि जो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में जो रिलेशन होता है, आर इक्वल टू क्या होता है, 2f होता है। तो जब आप f निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, r/2. सो पुट इन दिस वैल्यू, f इक्वल टू r की वैल्यू कितनी है, 20 डिवाइड बाई 2, 2 10 जा, यहाँ पर f की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर. इट इज अ फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर. ठीक है, आपको क्या करना है, r की वैल्यू दी हुई है 20 सेंटीमीटर, f को निकालना है। हमें पता है कि r इक्वल टू 2f. जब आपको f निकालना होगा तो r/2 करना पड़ेगा, तो r की वैल्यू पुट करेंगे और इसको कट करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, तो f इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट